क्या कर रही है नीतू? अरे फिर से उदास होने लग गई तू तो। मैंने कितनी बार बोला है माँ के बिना मायका नहीं होता। क्यों उदास होती है बार बार? ऐसे रोने लग जाती है हर छुट्टियों में। क्या कमी है तेरे इस घर परिवार में? अरे भाभी कमी कुछ नहीं है, लेकिन 3 साल हो गए मुझे घर गए हुए। बड़ी याद आती है वहाँ की मुझे। तेरे को मैं समझा दिया, माँ के बिना मायका नहीं होता। 3 साल में तेरी भाभी ने एक बार भी टोका है? कि भाभी का फर्ज था ना कि एक बार तो कॉल करती 3 साल में। और अभी छुट्टियां पड़ी है तो उसको कॉल करना चाहिए था ना कि आओ घर पे। अरे भाभी ऐसी बात नहीं, शायद वो भी तो यही सोच रही होगी ना कि नीतू दीदी ने कॉल नहीं किया। मैंने भी तो उनको कॉल नहीं किया 3 साल में। मेरा बहुत मन है इस बार जाके आऊँ एक बार। अभी भी ऐसी सोच रही है तो तू जाके आ जा, होके आ जा एक बार। तू पैकिंग करना शुरू कर दे और बच्चों को मैं रख लूंगी, तो आराम से जाके आ जा। ठीक है बेटा? ठीक। तो आराम से काम। मम्मी आप कहाँ चले गए? जब भी मैं आती थी आप गेट के ऊपर मिलते थे हमेशा मुझे। कहाँ हो मम्मी? भाभी अरे नीतू दीदी आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। अरे ऐसे क्या, ऐसे 3 साल में बहुत चेंज हो गए आप तो। 3 साल याद ही नहीं आई क्या भाभी की? 3 साल से आए हो। अरे क्या कोई ऐसे कुछ शॉपिंग करने आए हो मार्केट में, या कैसे बैग लेके शॉपिंग करके लाए हो? बैग रखो। बैग है? अरे इसमें तो वजन भी है। क्या लेके आए हो दीदी? कुछ शॉपिंग करके लाए हो? अरे नहीं भाभी, शॉपिंग नहीं करके आई। बस आपसे मिलने की इच्छा हुई, इस घर को देखने की इच्छा हुई तो आ गई। तुम बैग में क्या लेके आए हो? भाभी 3 साल हो गए, इतनी याद आ रही थी मुझे इस घर की, तो मैं सोच रही थी 2-3 दिन एक बार यहाँ रह लेती मैं। भाभी अगर आप मना नहीं करो तो 2-3 दिन रुक जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं कल चली जाऊंगी भाभी। अरे दीदी मैं 2-3 दिन के लिए नहीं बोल रही। आपका मन हो तो 10 दिन रुको, ये कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, आपकी पहली गलती, 3 साल में मम्मी जी के जाने के बाद में कभी एक बार भी कॉल करके पूछा मेरे भैया भाभी कैसे हैं, क्या हाल चाल है उनके? कभी कॉल किया? आपका फर्ज था कॉल करने का। दीदी कभी नहीं। 3 साल में याद ही नहीं है। 3 साल बाद में बैग उठा के आ रहे हो, 3 दिन रुकना है। अरे ये कौन सी बात हुई? और दूसरी बात, कोई भी किसी के घर जाता है, देखो मम्मी जी थे कोई बात नहीं, आप बिन बुलाए आते जाते, चलो आपका मायका था। अब दीदी आपकी मम्मी नहीं है यहाँ, भाभी है, भाभी का घर है, भाई का घर है। ये आपके पापा की होटल नहीं है, अब आपके भाई की है। आपके भाई कमाते हैं और भाभी घर चलाती है, भाभी का घर है। अब आप ऐसे मत सोचो जैसे मम्मी के पास आते वैसे आ जाते। और फिर भी देखो दीदी, आपको बुरा मत मानना कि किसी के घर जाते तो कॉल करते हैं पहले कि मैं आ जाऊं क्या। ऐसे बैग उठा के 3 दिन के लिए आए हो 3 साल से। अरे ऐसे मैं तो सोच भी नहीं सकती किसी के घर जाने की। भाभी 3 साल में आपने भी तो एक बार भी कॉल नहीं किया मुझे। अरे मैं क्या करती? आप नहीं कर सकते थे? कितने 3 साल में 3 रक्षाबंधन आ गए, कभी आए राखी लेके? भाभी आपने याद ही नहीं किया कभी, कैसे? अरे बस आप तो शुरू से बस भाभी को बुरा बनाने में लगे हो। आज भी ऐसे बैग उठा के आ गए। अरे मेरे भी काम है दीदी। चलो आपकी छुट्टी है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भी तो काम होते हैं। अभी मेरी मम्मी की तो तबीयत खराब हो रखी है, सुबह ही कॉल आया था उनको, बीमार हो रखे हैं, बुखार हो रखी है, कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तो मैं तो उनसे मिलने जा रही थी। अब थोड़ी देर बाद में चली जाती मैं तो शाम को तक। अब मेरा तो कैंसिल होगा ना फिर। भाभी सॉरी, वो तो मैंने सोचा ही नहीं कि आपको कॉल करना चाहिए था कि आज। अरे दीदी पता नहीं तो... क्यों आज सुबह से मेरा बहुत मन कर रहा था भाभी, इसलिए मैं आ गई। अरे कुछ नहीं दीदी, अब आपके कुछ ससुराल में कुछ न कुछ करना होगा, तभी भाभी और भैया की याद आई होगी। नहीं 3 साल में कभी पहले भी तो आती याद, आज सुबह से याद कैसे आई भैया और भाभी की? किसी को नहीं आती भाभी की याद। ऐसे बोलो ना कि कुछ प्रोग्राम होगा तो आपको कुछ लेना है इसलिए आए होंगे। अरे नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे दीदी ऐसे भी ये तो कॉमन सेंस की बात होती है। किसी के घर जाते हैं तो पहले कॉल करते हैं, पूछते हैं, ऐसे जाके थोड़ी टपक जाते हैं। दीदी ये मेरे को, चलो कोई बात नहीं, आप रुकने के लिए आए हो, रुको कोई बात नहीं। मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं मना करूंगी, लेकिन ये कुछ ऐसे संस्कार होते हैं। 3 साल में कभी आए नहीं, कॉल नहीं किया, बस भाभी का कॉल, भाभी करे हमेशा कॉल, ननद का कुछ फर्ज नहीं। चलो मैं चाय बना के ला रही हूँ। भाभी सॉरी यार, लेकिन वो... अरे क्या सॉरी, ये कोई बात हुई? आप तो सॉरी बोल के बस सब, ये कोई बात होती है?
शायद भाभी सही कह रही है, मैंने 3 साल में एक बार भी कॉल नहीं किया। देखो भाभी को भी कितना फील हो रहा है। जैसे बुरा मैंने भाभी को समझा था वैसे बुरी नहीं है। अरे मैं ही बुरी हूँ, मैं क्यों नहीं मैंने कॉल किया इनको पहले। कोई नहीं, अब मैं आ गई भाभी, अब हमारे रिश्ते और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। कुछ गलती नहीं करूंगी भाभी मैं। मम्मी कहाँ चले गए आप? सही है, भाभी को इस बार खुश करके ही जाऊंगी। भाभी बोलेगी तो मैं 5 दिन रुक जाऊंगी। सच में भाभी को कितना अच्छा मेरा लगेगा। तो सर फट रहा है, क्या करूं अब? आपको आइडिया आते हैं, बताओ ना। आइडिया तो मेरे को भी खूब सारे आते हैं ऐसे। बहुत देर लगा दी भाभी ने चाय बनाने में। मैं किचन में ही चली जाती हूँ, भाभी की कुछ हेल्प करा दूंगी। अरे हाँ मम्मी, बैग रख देती हूँ मेरा। अरे मम्मी, महारानी के काम तो देखो। अरे 3 दिन रुकने आई है, 3 साल से आई है। मैं तो मम्मी ऐसे सोच रही हूँ, मेरे को तो मेरी भाभी 3 साल तक नहीं बोले ना मम्मी, आपके जाने के बाद में मैं तो कदम ना रखूं। अरे शर्म कहाँ है, मुंह पे शर्म ही तो नहीं है। अरे मम्मी, इस बार चलो मैं रख भी लूं, कोई बात नहीं। सुबह शाम 2 टाइम खाना खाएगी, कोई बात नहीं वो तो। लेकिन इस बार इसको रख लिया। महारानी को तो 3 साल से मुंह उठा के आई है, तो हर बार छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में आ जाएगी, सर्दियों में। और इस बार तो बच्चे नहीं लेके आई, इस बार ये बच्चे भी लेके आ जाएगी। आप सुबह बोल रहे थे ना कि मेरी तबीयत खराब है, जुकाम लगी, तो मैं उसको, मेरी नंद को ऐसे ही बोल के आई हूँ, मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं मिलने जा रही थी। तो मम्मी ऐसे बोल देते हैं कि मम्मी का पाँव का ऑपरेशन होने वाला है, तो हॉस्पिटल में मैं ही रुकूंगी। तो सुनो, मिलने का नाम लूंगी तो बोलेगी शाम को वापस आ जाना। इसका तो मन चलेगा, चाहे जब आने लग जाएगी ये तो, कि भाभी तो कुछ बोलती नहीं। चलो मम्मी सुनो, अब मैं पहले उसको बता देती हूँ मम्मी की तबीयत खराब है, उसको पाँव का ऑपरेशन है, मैं शाम को ही निकलूंगी और 8 दिन हॉस्पिटल रुकना पड़ेगा। सुनो मम्मी, देखो उसके पास आपके फोन नंबर है, तो मैं ऐसे बोलूंगी ना मम्मी का ऑपरेशन होगा, ऐसे बहाना बना रही हूँ, क्यों हो मेरे मम्मी का ऑपरेशन, तो वो उससे संस्कारी ननद बनने के लिए आपके पास कॉल कर देगी। तो आप बोल देना हाँ सच में मेरा ऑपरेशन हुआ है और वो यहीं पे है। क्या सोच के आई थी मैं? भाभी आपने सही कहा था, माँ बिन मायका नहीं होता, माँ बिन मायका नहीं होता। भाभी मत चिंता करो, आज के बाद में आपकी ये ननद इस दिल्ली पे कभी कदम नहीं रखेगी। अरे मर जाऊंगी लेकिन कभी इस दिल्ली पे नहीं आऊंगी भाभी। चलो चाय तो बाद में। नीतू दीदी, अरे नीतू दीदी, अरे मैं तो वो मम्मी के ऑपरेशन, कहाँ बैग भी नहीं है, चली गई। अच्छा हुआ, कैसे चली गई? बात सुन ली क्या? कोई ना सुन ली तो अब कभी नहीं आई। अरे नीतू, अभी तेरे को गए 1.5 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटे में आ गई, क्या बात है भाभी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तो बता। आपने सच कहा था, माँ बिन मायका नहीं होता भाभी। अरे क्या हुआ? ऐसे नहीं करते, चुप हो जा। क्या हुआ? मैं जो सोच के गई थी, जैसी सोच गई थी, मेरी भाभी वैसी नहीं है भाभी। हुआ बेटा, ऐसे आराम से बैठ, तेरे लिए पानी लाती हूँ मैं। कभी नहीं जाऊंगी मैं उस मायके भाभी। अरे मैंने बोला था ना तेरे को कि बिना बुलाए नहीं जाते, आदर नहीं होता बिना कोई बात नहीं बेटा।